हम अभी श्रीनगर में स्थित एक फ्रूट मंडी में है जो कि परिमपुरा फ्रूट मंडी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोगों की उम्मीद है, विशेषकर जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उनकी उम्मीद है कि कब रास्ता खुलेगा और ये जो फ्रूट यहाँ पे लाया जा रहा है, यहाँ तक जो है ग्रोवर्स लाते हैं और यहाँ से फिर ट्रेडर जो है जो इसका काम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं फ्रूट को, वो यहाँ से इसको जम्मू और जम्मू के बाद बाकी देश के राज्यों में बेचते हैं। हालांकि जो एक्सपोर्ट फ्रूट होता है वो भी यहीं से होता है। लेकिन बता दें आपको कि यहाँ पे अभी तक मौसम की मार जम्मू के बाद जो है इस व्यवसाय पर ज़्यादा देखने को मिली है। बता दें आपको कि जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है उनके अनुसार एक अंदाजे से अभी तक 500 से 700 करोड़ का नुकसान जो है इस पूरी इंडस्ट्री को देखना पड़ता है। जबकि अभी की बात अगर करें तो करीब 70% जो लोग हैं वो फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर पर निर्भर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक उम्मीद है लोगों की कि यहाँ पे कब हाईवे खुलेगा। हालांकि हाईवे पिछले 12 दिन से अधिक दिनों से जो है वो बंद है। मौसम की मार जो है वो कहीं ना कहीं ये फ्रूट ग्रोवर्स जो है वो झेल रहे हैं। इनके अनुसार जो यहाँ से गाड़ी जाती है वो रास्ते में फंसी रहती है। एक तो वो खर्चा भी आता है और उसके बाद जब वो स्टेशन पर पहुँचती है उसके बाद इस माल का कितना हिस्सा सही एक व्यापारी को मिलेगा वो भी एक चिंता का विषय रहता है। जबकि अगर उसके पास ख़राब माल पहुंचा तो इसको रिफ़ंड करना है, जबकि रास्ते में इसको वहां तक भेजने का खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है बहुत सारी गाड़ियाँ रास्ते में फंसने की वजह से भी वापस इन मंडियों तक पहुँच गई, जिसकी वजह से वो ख़राब हुई थी और काफ़ी बड़ा नुकसान जो है इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को देखना पड़ा। एक अभी अंदाजे के अनुसार कहा जा सकता है पहले जो बाढ़ आई थी उसमें 400 करोड़ का नुकसान जो है उसका एक अंदाज़ा लगाया गया था। हालांकि आज फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के अनुसार ये नुकसान जो है 500 से 700 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुका होगा। हमारे साथ एक ऐसी फ्रूट ग्रोवर है जो यहाँ पे काम करते हैं और ये एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। सर आप बताइए कितना नुकसान हुआ होगा अभी तक? सर नुकसान का हम अंदाज़ा लगा देंगे तो मेरे ख्याल से फिगर्स में हम देखेंगे, हम तो एस्टिमेट लग रहा है 500 से 700 करोड़ का। बट हम वो नुकसान काउंट कर रहे हैं जो रास्ते में माल था, जो मंडियों में पहुंचना था उसका। जो बैक एंड लॉस है उसका हम कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि अभी पीक सीज़न है, सीज़न का टाइम है तो माल लोग हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बारिश की वजह से उनको ज़्यादा माल फॉल ऑन होता है जिसको गिरान कहते हैं। हर जगह से हमको कंप्लेंट आ रही है कि हमारे बागों में गिरान हो रहा है। अगर वो नुकसान भी हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये हज़ारों करोड़ में है। हम तो अभी वो नुकसान आपको बता रहे हैं 500 से 700 करोड़ जो रास्ते में माल यहाँ से निकल गया था, जो रुके हुए हैं। जो पीछे माल आना था वो भी अभी नुकसान में चल रहा है। जैसे हमारा बबगोशा है, नाक है, सेब की सब वैरायटी अभी पीक सितंबर में तो पीक सीज़न शुरू होने वाला था। तो क्या कह सकते हैं कि ये जो मौसम की मार है सबसे ज़्यादा किसान फ्रूट ग्रोवर्स पर रही है? एग्जैक्टली ज़्यादा इफेक्ट तो किसान को होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम देखेंगे किसान ही। देखो आज हमने यहाँ पे फ्रेट, अभी गाड़ियों का फ्रेट ट्रिपल हो गया, जो होता था वो ट्रिपल हो गया, तो उसका इफेक्ट भी किसान पे ही पड़ेगा। जो पेटी 50 रुपये 60 रुपये में दिल्ली पहुंचती, आज वो 150 रुपये में पहुंच रही, तो उसको बियर करना, तो किसान को ही बियर करना है। तो ज़्यादा इफेक्ट तो उसी को हो रहा है, किसान। बिल्कुल, इनके अनुसार जो इफेक्ट है वो बिल्कुल इस व्यवसाय से जुड़े लोगों पर है और एक कोने से नहीं, एक प्रकार से नहीं, बल्कि मल्टीपल तरीक़ों से अगर देखें तो इफेक्ट जो है वो किसान पर ही पड़ता है। कैमरामैन सईद मुर्तज़ा के साथ महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ 2014 के बाद अब विनाशकारी बाढ़ का कह सकते हैं हम कि 2025 में देखी गई, जो कि मुख्य केंद्र जिसका था वो दक्षिणी कश्मीर था, जम्मू के साथ साथ। इसमें जो है विशेषकर अगर हम कहें तो क्योंकि फसल भी पकी हुई थी और अब फ्रूट भी जो था वो आहिस्ता आहिस्ता अब पकने को था और अब कुछ फ्रूट की ऐसी किस्म थी जो कि अब बाहर भेजने को तैयार थी। उसमें ऐसे बाढ़ का आना कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को काफ़ी प्रभावित कर रहा है और एक अंदाजे के मुताबिक 400 करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो विशेषकर सेब और फ्रूट इंडस्ट्री को नुकसान जो है वो देखने को मिला है। हमारे साथ अभी फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन श्रीनगर के हेड है बशीर साहब। सर आप बताइए कितना अभी अगर हम कहें फ्लड की सिचुएशन के बाद कितना नुकसान एक अंदाज़ा से लगाया जा रहा है? देखिए जनाब अली, इसमें मेरा यही है कि अर्ज़ कि जब ये बारिशों का मौसम शुरू हुआ, पहले तो जम्मू में हुआ, तो जम्मू में भी सैलाबी सूरत हाल पेश आई, वहाँ जानी माली नुकसान भी हुआ, उसका हमें भी अफसोस है। बार तब हमारी नेशनल हाईवे भी उसमें इफेक्ट रहा और हमारे हाईवे का बेशतर हिस्सा इसमें बह गया। तो हमारा कौमी जो नेशनल हाईवे ये बंद होगी ट्रैफिक के लिए। तो हमारा चूँकि इस वक्त फ्रूट का पीक सीज़न है,
मिड अगस्त से हमारा नवंबर एंड तक हमारा बहुत पीक सीज़न होता है फ्रूट हार्वेस्टिंग का। और उन दिनों हमारे मिड अगस्त में हमारे पास जो हाईली परशेबल एक आइटम है बग्गू गोशन नाशपाती, जिसको बियर कहते हैं, उसका सीज़न था। और हमारे पास अब नई नई वैरायटी आ गई, जो गालामस हाइडेंसी एप्पल की हमने आर्चर्ड्स लगाए, तो उसमें जो गाला की बहुत सारी वैरायटी उनका पीक था। तो उसी वक्त हमारा ये नेशनल हाईवे बंद होना, मैंने उस वक्त भी प्रेस ब्रीफिंग में दिया था कि जम्मू वालों को तो नुकसान है, हमें भी पता है कि वहाँ जानी माली नुकसान हुआ, और हमें उम्मीद है वो गवर्नमेंट उनको कंपनसेट भी करेगी। मगर कश्मीर में इसकी वजह से हमारी फ्रूट जो वाहिद इंडस्ट्री कश्मीर की है, ये हार्टिकल्चर सेक्टर, ये बहुत बुरी तरह से मुतासर हो रहा है दिन ब दिन। अभी आज तक हमारा 15 दिन से हमारे जो नेशनल हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद है। हम ये नहीं कह रहे कि जानबूझकर बंद है, नेचुरल डिजास्टर है, मगर उसकी वजह से हमारा जो फ्रूट ग्रोवर्स यहाँ कश्मीर के बहुत ज़्यादा खसारे में आ गए। हमारा ये पीक सीज़न है, अभी हमारे पास ये गालाज की बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। बग्गू गोशा तो 100% लॉस हुआ उसका। अभी हमारे पास कोल्लू डिलीशियस, जिसको हम असल में रॉयल डिलीशियस नाम है, तो इस वक्त उसका भी सीज़न है, डिलीशियस का भी सीज़न, अमेरिकन का भी सीज़न है, और हमारे दूसरी वैराइटीज़ भी हैं। और आजकल हमारे ये माल हिंदुस्तान के हर एक मंडी में जाता था। अभी जब से ये रास्ता बंद हो गया, तो हमारी जो इंडस्ट्री है एक तरह से एक सी कमर ही टूट गई, और ऐसा खसारा हुआ जो मुझे नहीं लगता है कितने साल लगेंगे इसको भरपाई करने के। कि आज हमें अंदाज़ा है जो 2014 में सैलाब आया था, तब भी हमारी फ्रूट को उसमें सड़क की बंदिश की वजह से ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। हालांकि उन दिनों फिर भी इतने दिन नेशनल हाईवे बंद नहीं रहा जितने दिन आज रहा। अब गवर्नमेंट ने हमारे लिए, हालांकि ये मगल रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए खुला है, मगर उसमें दिक्कत यह है कि उसमें सिर्फ छोटी गाड़ी जाती है, जो 6 टायर वाली गाड़ी, अब तो 6 टायर गाड़ी। मगर जो हमारा लॉन्ग स्टेशन जो डेस्टिनेशन है, जैसे बंगलोर है, आप हैदराबाद मानिए, चेन्नई मानिए, बंगाल मानिए, बिहार मानिए, बल्कि हमारा कुछ माल बांग्लादेश भी जाता है, जो बिहार से और बंगाल से ट्रांसशिपमेंट में हो जाता है, या बम्बई जाता है, गुजरात जाता है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, और उसमें वो जो जैसे ट्रैफिक हुकाम हमें बता रहे हैं कि ये मगल रोड उसके लिए ठीक नहीं है, वहाँ ये गाड़ियाँ नहीं जा सकेंगे। लिहाजा हमारा माल अभी मंडियों में भी है, हमारे ग्रोवर्स के पास भी है। हमने ग्रोवर्स के एडवाइस की कि अभी माल मत उतारो, मगर उसमें ये अफसोस की बात कि आजकल जो मौसमी हालात है उसकी वजह से जो हमारा माल तैयार है वो खुद ब खुद गिर रहा है, खुद भी वो इसकी फॉलन हो रही है। तो लिहाजा वहाँ से भी नुकसान है। मंडी में आएगा, यहाँ माल बिकेगा नहीं, उसमें भी नुकसान। अगर हम किसी खरीदार को बेचेंगे, चाहे कश्मीरी हो या बाहर का हो, अगर वो रास्ते में रह गया तो वो समझो उसका भी नुकसान है। इसका हमारी जो हद है, जो फ्रूट इंडस्ट्री का, हार्टिकल्चर सेक्टर का, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जब तक ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएगा आमद रफ्त के लिए, तब तक हमारा जो नुकसान की रफ्तार ये बढ़ती जा रही है। और ऐसा नुकसान ये हमारी हार्टिकल्चर इंडस्ट्री जो है, हार्टिकल्चर सेक्टर जो है, इसकी वजह से कश्मीर में बाकी सेक्टर भी चलते हैं। जब एक ग्रोवर के पास पैसा होगा तभी वो जाएगा बाज़ार में कुछ खरीदने के लिए, कुछ मकान बनाने के लिए, कुछ शादी ब्याह के लिए सोचने के लिए, कुछ उसकी दवाई के लिए, कुछ उसके एजुकेशन के लिए। लिहाजा इसमें सारे लोग इफ़ेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये है अफसोस का मकाम है। हालांकि इसमें गवर्नमेंट का हम ये नहीं कहेंगे कोई दोष है, गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। शायद अल्लाह की कामत से हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि ये मौसम साफ़ हो, ये हमारा रास्ता खुल जाए जल्द अज जल्द। और हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से और ट्रैफिक हुकाम से, जब ये रास्ता खुल जाएगा तो अवलिन फुर्सत में पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए जो फ्रूट लेडन गाड़ियाँ हैं, जो रास्ते में भी 15 दिन से पड़ी है, वहाँ वो माल पता नहीं किस हाल में होगा। उसमें एक तो माल की हमें वो जो उसकी कीमत नहीं मिलेगी, जिसका भी माल होगा, ग्रोवर का है, खरीदार का है, ट्रेडर का है, उसको तो वो कीमत मिलेगी नहीं, मगर उसके जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो वो उसका किराया भी हमको देना पड़ेगा। अगर हमने कई 30, 40, 50 से 100 गाड़ी के करीब हमने वापस भी मंगाई, जो हमने बाहर फेंक दिया, क्योंकि हमारा जो ये लॉस है ये ज़्यादा विजिबल भी नहीं होता है। हमने इसको रख पाते, ये सड़ जाएगा तो बाहर फेंकना ही पड़ता है। लिहाजा हमारी यही गवर्नमेंट की गुजारिश है
कि जब भी ये रास्ता खुलेगा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसमें फ्रूट लोडेड जो गाड़ियाँ हैं उनको आगे जाने की इजाज़त होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये नेशनल हाईवे हमारे लिए खुल जाए। इसके लिए हमने पहले भी गवर्नमेंट से अर्ज़ किया था कि हमारे पास एक मुतबादिल रोड है मुगल रोड, इसको नेशनल हाईवे का स्टेटस दिया जाए ताकि जब ऐसी हालत हो तो हमें ये इस रोड को भी हम इस्तेमाल करेंगे। पर उसी तरफ अभी तक गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और क्या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वालों ने ये कहा था कि हम इस पर एक पीर की गली में टनल भी बनाएंगे, पर भी उस पर काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो फ्रूट ग्रोवर्स का बेतहाशा नुकसान है, मौसम की मार है, कुदरत की मार है। हम यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि हमारा ये मौसम ठीक हो जाए और हमारा माल मंजिल मकसूद जहाँ भी जाना हो वहाँ जा पाए। अभी तक जो नुकसान है ये मेरे ख्याल में 500, 700, 800 करोड़ भी हुआ होगा। इसका कोई हद ही नहीं है अभी कितना ही नुकसान है हमारा। कुल मिलाकर यही कहना है फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट का कि जो अगर रास्ता खुलता है, नेशनल हाईवे खुलता है, तो प्रायोरिटी पे वैसी गाड़ियों को ही छोड़ा जाना चाहिए जो कि फ्रूट लाइडन होगी, ताकि जो किसान को नुकसान हो रहा है उसको अभी अधिक होने से बचाया जाए। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ मैं रजम, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।